दोस्तों, क्या आप किसी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, किसी कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर आने का वेट कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर्स का वेट करते हुए देखा है और ऐसे खाली बैठते हुए देखा है कि उनका क्रिटिकल टाइम वेस्ट हो रहा होता है और फाइनली ज्वाइनिंग भी कैंसिल हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज और आने वाले 10 सालों तक बरकरार कंसिस्टेंटली फैक्ट के फैक्ट बने रहेंगे और इतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितने कि आज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या आपकी ज्वाइनिंग डिले हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्वाइनिंग डिलेड, हियर इज व्हाट यू शुड रियली डू व्हाइल वेटिंग। देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी जस्ट फ्रेशर पास आउट हुए और उनको एक अच्छी खासी कंपनी जो उनकी ड्रीम कंपनी थी वो मिल भी गई होगी, लेकिन उनको ऑफर लेटर भी उन लोगों ने साइन कर लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि कंपनी ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया। कंपनी ने बोला होगा ठीक है, हमने आपको हायर कर लिया है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी बाकी, अभी गेम थोड़ा सा बचा हुआ है, हम आपको ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले करते हुए देंगे। लेकिन कब ज्वाइनिंग आएगी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। आप महीने वेट करते रहते हैं एंड फाइनली कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपके ऑफर लेटर को ही रिवोक कर देती हैं, जो बोलती है जो ऑफर दिया गया था वो अब कैंसिल किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ देम। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए एज एन एसोसिएट, उस स्पेसिफिक चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। ये उसके लिए भी रेलेवेंट है जो एक फ्रेशर है और उसके लिए भी रेलेवेंट है जो एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, किसी नई कंपनी का ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ पे दोस्तों कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। ज्वाइनिंग डिले, डोंट पैनिक। क्या ज्वाइनिंग डिले हो रहा है आपका, इसका मतलब क्या होता है कि मेनी फ्रेशर्स, जैसा मैं बता ही रहा था, दे फेस डिले इन ऑनबोर्डिंग। इट्स मोर कॉमन देन यू थिंक। ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत लोगों के साथ होता आया है, आता जाएगा, बिकॉज होता जा रहा है। तो डोंट वरी, पैनिक मत करो। पैनिक करने से कुछ भी नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ पैनिक मत करो, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ करना है, क्या करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, दिस फेज कैन टर्न इनटू ए पावरफुल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आप इस पर्टिकुलर टाइम को बहुत अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल की तरह देख सकते हो और एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर कर सकते हो। सो डू कंसीडर दिस टाइम टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग डिले हो जाती है तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये कि ये ज्वाइनिंग डिले की हो जाती है, वाई द कंपनीज ज्वाइनिंग को डिले क्यों करते हैं, क्यों कंपनीज जो है ज्वाइनिंग को डिले करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होता है बजट कॉन्स्टेंट्स। हो सकता है कि कुछ हायरिंग फ्रीज हो गई हो, बजट कॉन्स्टेंट्स आ गए हो, जितने पैसे कंपनी को इस क्वार्टर में मिलने थे या शेयर होल्डर से जितने पैसे राइज किए थे, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टर्बुलेंस आ गया होगा तो उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ज्वाइनिंग को रोक के बैठ गए वो लोग। सेकेंड पॉइंट होगा प्रोजेक्ट डिले और कैंसिलेशन। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा था, हो सकता है प्रोजेक्ट में डिले हो गया हो या वो कैंसिल ही हो गया हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं ये सोचने में कि आपको कहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। ऐसे में टाइम लग जाता है और जो एक्चुअल आपकी ज्वाइनिंग होनी थी उससे थोड़ी लेट ज्वाइनिंग होती है। देन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपनी का एक बहुत ही फेवरेट लाइन है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है तो हम यहाँ पे इसे होल्ड करके बैठ जाते हैं, हम ज्वाइनिंग लेटर को होल्ड करके बैठ जाते हैं। सो दैट इज व्हाट द कंपनी जनरली, सम ऑफ द कंपनी जनरली डू। देन कम्स ओवर हायरिंग ड्यूरिंग कैंपस सीजन। अब होता ये है, बहुत सारी कंपनीज जब कैंपस सीजन होता है उस टाइम तो ओवर हायरिंग कर लेती है, बहुत ज्यादा हायरिंग कर लेती है और बाद में क्या होता है, ऑफ सीजन वो लोग ऑफ कैंपस जो हायरिंग होती है उसको रोक देते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ओवर हायरिंग हो चुकी है। उन्होंने कभी कभार कमिटमेंट किया होता है, MOU साइन किया होता है, इतने स्टूडेंट लेने ही है तो वो लेके आ जाते हैं। तो जो क्रेडिबल रिसोर्सेज है जिन्हें हायर किया जाता है उनकी ज्वाइनिंग डिले हो जाती है। ऐसा बहुत बार होता है, ये भी देखा गया है, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से आपका ज्वाइनिंग डिले हो सकता है। लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। ट्रैप ये कि जैसे कि भाई साहब आराम से पाँव रख के बैठे हुए हैं, आप भी पूरा दिन ऐसे बैठ सकते हो। इसका मतलब क्या, यू कैन जस्ट बी वेटिंग फॉर द ईमेल। आप जस्ट वेट कर रहे हो कि कब मेरा ज्वाइनिंग आएगा, कब मेरा ज्वाइनिंग आएगा, और 90% ऑफ द लोग ऐसा ही करते हैं।
और ये बिल्कुल बहुत बड़ा ट्रैप है। देन कम्स लूजिंग मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस। आप अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी यहाँ पे लूज कर देते हो। देन कंपेयरिंग विद पीयर्स, आप अपने आप को अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करते रहते हो, यार उसका तो आ गया, इस बैच का आ गया, अभी बैचेस में दे रहे हैं क्या, उसका मेरे साथ हुआ था, उनका आ गया, मेरा नहीं आया। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे इस टाइम में। मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यथा, टेंशन मत लो। वेस्टिंग मंथ्स विदाउट डायरेक्शन, आप बहुत सारे महीने बिना कुछ किए वेस्ट कर सकते हो और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट एज वेल। अभी आपको क्या करना होगा, यू नीड टू टर्न दिस टाइम इनटू प्रोडक्टिव टाइम। जैसा मैं आपको बता रहा था, क्या नहीं करना, पैनिक नहीं करना, वरी नहीं करना, तो क्या करना ये है कि अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करो। अपने टाइम को आइडियल खाली बैठने की जगह प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। क्या कर सकते हो प्रोडक्टिव, यहाँ पे अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते हो, सॉफ्ट स्किल्स में बेटर बन सकते हो, कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हो, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर सकते हो। देखो, आपको काम करने के लिए तो किसी ने नहीं रोका है ना, उस कंपनी के लिए काम करने में, और वो कंपनी सैलरी देगी उस कॉन्ट्रैक्ट में आने से तो डेफिनेटली रोका है, आपको डिले मिल गया है, लेकिन अपना काम करने से तो किसी ने नहीं रोका है। आप चाहे तो प्रोजेक्ट बनाए, चाहे तो कोड लिखे, दिन भर जो मर्जी करना है करें, कोई आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू शुड हैव, so that is very very important. Build a portfolio specially for the tech design data roles, जितने भी है अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करो। अभी आप इसी माइंडसेट में रहो, ऐसा मत सोचो कि मुझे जॉब मिल गई है, ज्वाइनिंग बस आई जाएगी, ऐसा मत सोचो। आप हमेशा रेडी रहो कुछ ना कुछ नया करने में, कुछ ना कुछ बेटर करने में, और नई जगह जाने के लिए भी रेडी रहो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन इंप्रूव योर लिंक्डइन एंड रेज्यूमे, अपना लिंक्डइन और रेज्यूमे भी प्लीज अपडेट करते रहो लगातार। जो भी आप काम कर रहे हो अपने लिंक्डइन जैसे पोर्टफोलियोज को डेवलप करो और वहां पे पब्लिश करते रहो, ताकि दूसरे रिक्रूटर्स भी आपको देखें। और क्या हो सकता है कि जिसका आप ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो उससे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए बिना इसकी ज्वाइनिंग करते हुए। मेरी जो पहली कंपनी जिसमें मेरी प्लेसमेंट हुई थी, उसकी ज्वाइनिंग जब मैं दूसरी कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया था, उसके शायद 6 या 7 महीने बाद आई थी। ठीक है, उस ज्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं रह गया था। तो इस टाइप से प्लीज समझो, आप जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाए, टाइम लग जाता है, तो आप दूसरा कुछ ना कुछ ढूंढते रहो, हो सकता है आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी यहाँ पे जरूरी होती है। अब बात करते हैं स्किल इन डिमांड। कौन सी स्किल्स है जो आज डिमांड में है, उनको प्लीज ध्यान में रखिए और उन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी को समझिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डाटा एनालिस्ट जैसे रोल, एक्सेल, सिक्वल, पावर बीआई, ठीक है, फिर एआई, मशीन लर्निंग, अगर आप इसमें इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा हो सकता है आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ लीजिए, या फिर जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में सीख लीजिए। जिस भी चीज में आप इंटरेस्टेड है वो करिए, आपको करने से किसी ने भी नहीं रोका है। ठीक है, देन कम्स कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको मरते दम तक काम आएगी। रिटायर कभी भी हो जाओ, आगे जाके 60 साल बाद भी रिटायर हो जाओगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स विल स्टिल बी देयर विद यू, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उन्हें डेवलप करने की कोशिश करो जो अल्टीमेट स्किल्स है। देन फ्रीलांसिंग, पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हो इस क्रिटिकल टाइम को प्रोडक्टिव टाइम बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। डोंट वेट, एक्सप्लोर। वेट मत करो प्लीज, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। यहाँ पे अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, जितने भी इंटर्नशिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, रिमोट, ऑन साइट, कुछ भी मिल रहा है, बस अप्लाई करते रहो, बस अप्लाई करते रहो, इंटरव्यू में बैठते रहो, एग्जाम देते रहो, अपने आप को सीखते रहो, कुछ ना कुछ लर्न करते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है इसका। देन कम्स फ्रीलांसिंग, गिग्स ऑन प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट करो। क्रिएट, यूट्यूब और ब्लॉग कंटेंट बना सकते हो, अगर आप चाहो तो यूट्यूबर बनना चाहो तो यूट्यूबर बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद वॉलंटियर और ज्वाइन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको पैसे की इनकम भी मिल सकती है और लर्निंग तो डेफिनेटली मिलती ही है। ठीक है, देन कम्स लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखो, क्योंकि कई लोग हैं बहुत पैसा कमाते हैं, बैंक बाद में जाके जो है सब कुछ डूब जाता है, तो ऐसे में पर्सनल फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है, तो वो भी आप सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आजकल तो सब कुछ। ठीक है, एंड बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको अपने खुद के ब्रांड बनाना पड़ेगा, खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी और उसके लिए लगातार लगातार काम करते रहना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक कंपनी आपको ज्वाइनिंग दे रही है या नहीं दे रही है, डिले कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखिए। पोस्ट और लर्निंग पे, लिंक्डइन पे अपनी लर्निंग को डालते रहिए, जो भी आपने सीखा है, बस आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है उन्हें गिटअप पे शेयर करते रहिए, ताकि कम्युनिटी में दूसरे लोग उसे देख सके, कंट्रीब्यूट कर सके, कंट्रीब्यूट टू डिस्कशंस और बिल्ड नेटवर्क। अलग अलग डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट करिए, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टैक ओवरफ्लो में चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेटवर्क बनाइए, एंड वेबिनार्स और कैरियर बूट कैंप्स को भी अटेंड करिए, ताकि आपका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दिस एस्पेक्ट दोस्तों, ये सभी के सभी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। अगर आपकी ज्वाइनिंग डिले हो चुकी है तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रख के
अब अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। फिर से की टेकअवेज आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज दिमाग से निकाल दो, किसी कंपनी ने ऑफर दिया है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती है तो ठीक है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती है बरकरार रखो गेम, कुछ ना कुछ सीखते रहो, अप्लाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, उस चीज में बिल्कुल मत रुको। नए नए प्रोजेक्ट बनाओ, नया पोर्टफोलियो बनाओ, नए नेटवर्क के साथ कनेक्ट करो, अपना एस्टेब्लिश करो नेटवर्क, पर्सनल ब्रांड बनाओ, चीजों को और डेवलप करो जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। तीसरा एस्पेक्ट, उस कंपनी के जो क्रिटिकल एचआर है, जो भी आपके कम्युनिकेटर्स मिले हुए हैं, उन सभी से रीच आउट करने की कोशिश करो। प्रोफेशनल लेवल पे बार बार उन्हें रिमाइंडर भेजो कि मैं वेट कर रहा हूँ ज्वाइनिंग का, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग। उनसे अपडेट लेते रहो, क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। इस टाइप से आप चीजों को फ्लो वाइज आगे बढ़ा सकते हो, और अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है यहाँ पे। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं दोस्तों, क्या कुछ हमने देखा इस वीडियो में। सबसे पहली चीज तो ये, अगर ज्वाइनिंग डिले हो गई तो चिंता मत करो, सबके साथ होता है, आपके अकेले के साथ नहीं हुआ है, बहुत फ्रेशर्स के साथ ये होता है जनरली, और एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी होता है, ठीक है। और क्या है कि ऑफर लेटर होल्ड हो सकता है अलग अलग रीजंस की वजह से, वो हमने देखा क्या रीजंस हो सकते हैं। खाली मत बैठना, वो बहुत बड़ा ट्रैप है। उसकी जगह अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, कुछ ना कुछ यूज करो। कुछ स्किल्स होंगी, जैसा मैंने स्किल्स बताई हैं, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल्स को डेवलप करो, रुको मत, ठीक है। वेट मत करो, एक्सप्लोर करते रहो, एक्सप्लोर करना मत रोको, और पर्सनल ब्रांड बनाओ, नेटवर्किंग बनाओ, और प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करते रहो। इस टाइप से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके खुद का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, और आप अपना इस पर्टिकुलर टाइम को भी यूज कर रहे होगे, और ज्वाइनिंग जो आनी है जिस टाइम से, वो तो डेफिनेटली आई जाएगी। तो इस टाइप से आप चीजों को ट्रैक रख सकते हो। करंट एग्जिस्टिंग कंपनी के एचआर वगैरह से मेल में बार बार कनेक्शन करते हुए पूछ सकते हो कब आएगी कब आएगी कब आएगी ज्वाइनिंग, और उसको साइड में रख के, सेकेंडरी रख के, प्राइमरीली अपने आप के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत लोग ऐसा जाने अनजाने में नहीं करते हैं। चिंता मत करो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी नहीं है जो ऑफर रिवोक करती हैं, कुछ कंपनीज हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ज्यादातर कंपनीज जो है आपको ज्वाइनिंग देती है, कि उन्हें भी तो अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, और अगर उन्हें कोई अच्छा रिसोर्स और मिल रहा है आपके अलावा तो आपको वो डंप करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को और बेटर बनाओ, और उनसे बेटर किसी और कंपनी में चले जाओ। सो इट्स ऑलवेज एन ओपन गेम, नो वन इज स्टॉपिंग एंड टाइंग अप योर हैंड्स, यू कैन वर्क, ग्रो एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ज्वाइनिंग नहीं आ रही, चिंता मत करो, आ जाएगी टाइम से। मैं जानता हूँ बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में अब भी ज्वाइनिंग डिले हो रही है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड वेरियस अदर रीजंस। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी कमेंट या सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। हम लोग हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसे रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। और दोस्तों, आप कॉर्पोरेट में आ ही चुके हो या आने ही वाले हो, तो अक्सर आपको नेगोशिएशंस का पता होना चाहिए, कैसे आप चीजों को नेगोशिएट करते हो, कैसे आप अपना नोटिस पीरियड नेगोशिएट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जिसे इस समय आप स्क्रीन पे होते हुए देख सकते हो, उसे भी क्लिक करके डेफिनेटली देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।